तो चलिए आज बात काराकाट लोकसभा क्षेत्र की होगी, जहां से उपेंद्र कुशवाहा अपनी किस्मत आजमाने फिर से उतर चुके हैं चुनावी मैदान में। और उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में वहां पर सीपीआई-एमएल ने राजा राम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो पवन सिंह ने भी अपनी दावेदारी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पेश की है। शुरुआती समय में तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, आप लोग कॉमर्स का क्वेश्चन हमसे मत पूछिए। यानी कि उनसे जब सवाल किया गया कि उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में पवन सिंह ने निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी पेश की है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को बहुत हल्के में लिया। नामांकन की तिथि जो है वो पास आ रही है, करीब आ रही है, मतदान की तिथि पास आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि पवन सिंह मजबूत कैंडिडेट साबित होते नजर आ रहे हैं। अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में विस्तार से आपको समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से 2019 में उपेंद्र कुशवाहा की बुरी तरीके से हार हो गई, और उसके बाद जातीय समीकरण को बताएंगे, विधानसभा वाइज बताएंगे कि क्या क्या वहां पर कैसे समीकरण है और क्या क्या मुश्किलें उपेंद्र कुशवाहा के लिए आ सकती है। सबसे पहले विधानसभा को पर नजर डालेंगे। काराकाट में 2 जिले का विधानसभा जो है वो पड़ता है, एक रोहतास का, एक औरंगाबाद का। रोहतास में नोखा और डेहरी आता है। तो नोखा से आपको विधायक हैं अनीता देवी, राजद की विधायक हैं। डेहरी से विधायक हैं फतेह बहादुर कुशवाहा, राजद के विधायक हैं। काराकाट सदर के जो विधायक हैं अरुण कुशवाहा, वो सीपीआई-एमएल के विधायक हैं। गोह जो कि औरंगाबाद में पड़ता है, भीम यादव राजद के विधायक हैं। और ओबरा जो औरंगाबाद में पड़ता है, यहाँ से ऋषि यादव राजद के विधायक हैं। नबीनगर जो कि औरंगाबाद में ही पड़ता है, विजय कुमार सिंह, ये भी राजद के ही विधायक हैं। तो ये समीकरण को समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर 6 विधानसभा सीट और 6 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के पास है, और सबसे अधिक सीट राजद के पास है। 5 सीटों पर राजद का कब्जा है, 1 सीटों पर सीपीआई-एमएल का कब्जा है। तो यहां से तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये कहना बिल्कुल आसान होगा कि विधानसभा भाई जिनका वोट कटेगा, क्योंकि अगर राजद के विधायक तैनात हो गए अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को एक भी वोट किसी भी विधानसभा में नहीं मिल पाएगा। जातीय समीकरण को बताएंगे, लेकिन उसके पहले 2019 पर नजर डालेंगे। 2019 में महाबली सिंह जेडीयू के उम्मीदवार थे और उन्हें वोट मिला था 3,98,408 वोट। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा जो इनकी पार्टी है, जो हर वक्त ये जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं, जब चुनाव हारते हैं तो फिर से जेडीयू में शामिल हो जाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन 19 में इनको वोट मिला था 3,13,866 वोट, 84,542 वोटों से इनकी हार हुई थी। और उपेंद्र कुशवाहा हर बार चुनाव हारते हैं, जेडीयू में जाते हैं, एक बड़ा पद लेते हैं, फिर कहते हैं कि बड़े भाई ने मुझे धोखा दिया, यानी नीतीश कुमार को ये बड़ा भाई बताते हैं, कुर्मी कुशवाहा भाई भाई। लेकिन जब बात योगदान की देने की आती है, योगदान दीजिए, उस समय उपेंद्र कुशवाहा भाईचारे को भूल जाते हैं। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में इसलिए भी गए थे कि लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इनके हाथ लगे, लेकिन निराशा हाथ लगी, एक ही सीट पर चुनाव लड़ने को मिला और वो खुद चुनाव हाथ से लड़ रहे हैं। और उसके बाद आते हैं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से आरएलएम इनकी पार्टी है। राजा राम सिंह सीपीआई-एमएल से चुनाव लड़ रहे हैं, और सीपीआई-एमएल का एक विधायक काराकाट सदर में अरुण कुमार कुशवाहा जो है वो हैं। काराकाट सदर से तो वोट नहीं मिल पाएगा। और राजा राम सिंह के साथ अनीता देवी राजद की विधायक है, नोखा से ये भी खड़ी हैं, डेहरी से फतेह बहादुर कुशवाहा ये भी खड़े हैं, उसके बाद गोह से भीम यादव ये भी खड़े हैं, ओबरा से ऋषि यादव ये भी खड़े हैं, नबीनगर से विजय कुमार सिंह ये भी खड़े हैं, और अरुण कुमार कुशवाहा तो साथ हैं ही हैं। तो 6 विधायक राजा राम सिंह के साथ हैं। और उसके बाद आते हैं एक समीकरण जो बेहद ही मुश्किल में उपेंद्र कुशवाहा को डाल रही है, वो समीकरण है पवन सिंह का। स्वतंत्र रूप से ये उतारे गए हैं, लेकिन भाजपा के इशारे पर इन्हें उतारा गया है, ताकि जो राजपूत वोट
इनको मिल रहा था वो राजपूत वोट कट जाए। अब जातीय समीकरण पर आते हैं। सबसे अधिक संख्या यहाँ पर यादवों की है। यहाँ यादव की संख्या 3 लाख है और यादव किसके साथ जाएंगे? इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि राजद इंडिया गठबंधन के साथ और यादव रहेगा 3 लाख वोट जो है वो रहेगा CPI-ML को, यानी राजा राम सिंह को। उसके बाद आते हैं कुर्मी कुशवाहा। कुर्मी कुशवाहा की संख्या यहाँ पर 2.5 लाख है और 2.5 लाख पूरा वोट तो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा नहीं, तो 2.5 लाख में से 2 लाख वोट इनको मिलेगा। उसके बाद मुस्लिम की संख्या 1.5 लाख है। 1.5 लाख राजा राम सिंह को नहीं मिलेगा, कुछ इधर उधर जाएगा, उस पर उपेंद्र कुशवाहा भी सिंधमारी करेंगे। उसके बाद राजपूत वोट 2 लाख है और वैश्य वोट 2 लाख है। ब्राह्मण 75,000 और भूमिहार जो है वो 50,000। ये जातीय समीकरण है। दलित भी यहाँ पर है। तो ये जो वोट है, मुश्किल से अगर बहुत प्रयास करेंगे उपेंद्र कुशवाहा तो इनको 4 लाख से 4.5 लाख वोट मिलेगा। पवन सिंह को 1 से 1.5 लाख वोट मिलेगा और राजा राम सिंह को 5 लाख वोट कहीं नहीं जाएगा। यानी पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे। 1,50,000 से 1 लाख के बीच में ये चुनाव हार जाएंगे। और पूरा समीकरण हमने आपको बताया कि किस तरीके से विधानसभा में इंडिया गठबंधन का कब्जा है। जातीय समीकरण पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। और सबसे बड़ी बात, कांति सिंह जो 2014 में उनको वोट मिला था 2,33,651 वोट, यानी बहुत बड़ी संख्या है। और कांति सिंह समर्थन कर रही है राजा राम सिंह को। तो ये जो समर्थन का भाव है वो राजा राम सिंह इस पल्ले पे बहुत भारी चल रहे हैं। उनका वजन बहुत अधिक है और उपेंद्र कुशवाहा का वजन बहुत हल्का है। तो अभी देखिए क्या होता है। राजा राम सिंह हर चीज में आगे हैं। जातीय समीकरण, विधानसभा वाइज और समर्थन वाइज सब में आगे चल रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ से बुरी तरीके से हार हो सकती है, इसीलिए उनकी रातों की नींद जो है वो उड़ चुकी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।